सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी है। पीटीआई के मुताबिक एहतजाज का ये जो फाइनल राउंड होगा ये शहर इक़्तिदार में ही होगा। अडयाला जेल में असीर बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद आज कप्तान की हमशीरा अलीमा खान और वकील फैसल चौधरी ने कप्तान का ये पैगाम मीडिया के सामने रखा। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे दी गई है, यानी 11 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दमादम मस्त कलंदर करने का इरादा रखती है। और कारकुनान से कहा गया कि जब तक मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। बानी पीटीआई का पैगाम कारकुनों तक पहुंचाते हुए फैसल चौधरी ने यह कहा कि बानी पीटीआई ने 26वीं तरमीम और पीटीआई के मैंडेट की वापसी के साथ साथ बगैर ट्रायल जो कारकुनान गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई का मुतालबा भी किया है। फैसल चौधरी के मुताबिक बानी पीटीआई ने यह भी कहा है कि एहतजाज में पीटीआई की पूरी लीडरशिप निकलेगी, सारी पार्टी को पता है किसने क्या करना है। उन्होंने ये भी कहा कि एहतजाज ख़त्म करने का इख्तियार सिर्फ एक कमेटी को होगा और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालिया दिनों में जलसे हुए हैं वो भी हम सबके सामने हैं। सवाबी का जलसा भी जिस पर उंगलियां उठ रही हैं, फिर रावलपिंडी का भी हुआ। इसके अलावा शहर इक़्तिदार में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करके गई है। बानी पीटीआई के मुतालिबात का अब सीधा सीधा मतलब हुकूमत का धड़न तख्ता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के मुताबिक तो वो जीते हुए थे और उनका मैंडेट छीन कर मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों को दिया गया है पीटीआई का मौक़िफ़ है। और दूसरी जानिब हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि पीटीआई किसी भूल में न रहे, उनका इस्तकबाल कालीन बिछाकर या फूलों के गुलदस्तों के साथ किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के 5 रहनुमाओं को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर तकरीबन घंटे भर हिरासत में लेकर बैनुस्सतूर पैगाम भी दिया गया है कि जब क़यादत का लिहाज नहीं किया गया तो कारकुनान फिर आखिर किस खेत की मूली है। सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट अज़हर सिद्दीक साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। एडवोकेट अज़हर सिद्दीक साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। इतने बड़े एहतजाज की कॉल दे दी, फैसल चौधरी साहब ने एहतजाज की कॉल दी है, उनके हमरा हमशीरा थी बानी तहरीक इंसाफ की। कुछ अजीब लगा सुनने में भी, देखने वालों को भी, क्योंकि तवक्को ये की जा रही थी कि बैरिस्टर गौहर या असद कैसर, सलमान अकरम राजा ये कोई और एहतजाज की कॉल देगा। इतने बड़े फाइनल एहतजाज की कॉल फैसल चौधरी बानी पीटीआई के वकील हैं, मगर मरकजी रहनुमाओं में तो नहीं आते हैं सर। बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन तो ये नहीं है, देखिए शख्सियत जो है ना वो इमरान खान है, वहां से शुरू होके वहीं तक खत्म होनी है। बाकी सारे जितनी भी लीडरशिप है वो सानवी हैसियत रखती है और उनका अपना एक स्टेटस अपनी जगह मौजूद है। लेकिन चूंकि आज हेयरिंग थी या बाकी मामला में इमरान खान साहब के हवाले से जेल के अंदर जाना था, तो वहां जो लोग गए हैं इमरान खान साहब की बहन है, फर्ज करें अगर मैं भी होता तो मुझे ये पैगाम देते तो मैंने भी यही पैगाम देना था आगे। तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए। लेकिन इतना मैं बता दूं कि टांगे कांप गई हैं सिर्फ ये एहतजाजी कॉल सुन के, जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे। 2-3 चीजें मैं आपके सामने रख देता हूँ। वजह क्या है? वजह ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो आपको पता है ना इलेक्शन में मिली ना एहतजाज में मिली। पीपल्स पार्टी जो अपना बिलावल भुट्टो साहब सिंध से निकले थे और इस्लामाबाद सिंध हाउस में आए, ना 144 लगी, ना डिटेंशन ऑर्डर आए, ना बगावत के पर्चे हुए, ना दहशतगर्दी के पर्चे हुए। ये रिकॉर्ड की बात है। 3 लॉन्ग मार्च हमारे दौर में हमने बिल्कुल ये जुल्म नहीं किया जो ये जुल्म ये कर फिर रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोई सर पे कफन बांध के भी नहीं आया था, कोई इस तरह के दावे वादे करके भी तो नहीं आया था ना सर। उसकी वजह समझिएगा कि उस वक्त हमने एहतजाज नहीं रोका ना। अगर हम एहतजाज रोकते तो सर पे कफन बांध लेते ना। ये भी ना, ये तो हमारा क्रेडिट है। यानी इन्होंने क्या मोहतरमा, यानी वैसे तो आपको पता है तारीखी तौर पर जिस तरह नून लीग ने आकर सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए, रिकॉर्ड की बातें तो इन्हें अदालत के हवाले से सजाएं भी हुई, आपको सब पता है सारा रिकॉर्ड पे। फिर आपने देखा बॉल टाउन सानिया, फिर को पेट फाड़ के करप्शन के पैसे निकालना था, को मोदी का यार है, को गद्दार है। फिर हमने देखा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो नंगी तस्वीरें फेंकने वाले आज हमने 9 मई भी देखा गले मिले हुए हैं ना, तो ये साबित कर रहा है। लेकिन 2-3 चीजें मैं आपके सामने रख दूं। पहली तो बात है जो डिटेंशन ऑर्डर जारी किए थे ना 2022 में 10,000, फिर 2023 में 4,770, फिर एक दिन के अंदर 487 डिटेंशन ऑर्डर विड्रॉ करने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्शन 3
जो डिटेंशन ऑर्डर जारी, नजरबंदी के ऑर्डर जारी करना, उस पर अमल दरामद रोक दिया है। इनके लिए बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है, मिलते तरले करते फिर रहे हैं, जो कि वो लोगों को गैर कानूनी तौर पर डिटेन कर दे। 144 का निफाज अभी देख लें आप, वो भी चैलेंज किया हुआ है। और इसकी अगर आप ये अगर इतना डर और खौफ नहीं है तो आने देना भाई, एहतजाज कर रहे हैं, अगर खुदा ना खासा कानून तोड़ेंगे सर ये तो आने देंगे, ये बताएं आवाम आ रही है साथ में, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से तो मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने की कोशिश कर रही है, उस तरह के पीटीआई के दल से जुलूस नहीं हो रहे जो पीटीआई का रिकॉर्ड है। देखिए आपके सामने है, मुझे बताएं, काजी फायद ईसा के हवाले से एक बाहर में एहतजाज किया और उसमें वहां पाकिस्तान में अंदर लोगों को उठा लेना, तशद्दुद करना, जुल्म और सितम करना। नहीं सर, मैं सवाबी जलसा, फिर उसके बाद में पिंडी, फिर जो इस्लामाबाद में आप लोगों ने एहतजाज किया, मैं इन जलसों की बात कर रहा हूँ जो ये जलसे किए हैं, ये उन जलसों से मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ ना। यहाँ भी देखें, मैं खुद गया था, खंदकें खोदी हुई थी, वे लोगों को गर्व से उठाया हुआ था, डिटेंशन ऑर्डर किए हुए थे, पर्चे दर्ज किए हुए थे। ये सारा ना ये सारा खत्म करें, फिर देखें अब क्या होता है, वहां आती है नहीं आती। और इस सवाबी के बाद अब सवाबी का जलसा किया इसलिए था कि लोगों को मोटिवेट किया जाए, मोबिलाइज किया जाए। और झंडा लहराने के लिए किया था सर, नाकदीन तो यही कह रहे हैं। नहीं, देखे मैं फिर बताता चलूं, ये तो बातें है ना, ये तो जुल्म और फसाइयत तो खत्म होनी नहीं है। अमरीकी झंडा लहराने से खत्म हो जाएगी। मैं वैसे सर, आपने उस सवाल का जवाब मेरा दिया नहीं है। एक्चुअली जो मैं फैसल चौधरी साहब वाली बात थी वो ये थी कि जो ग्रुपिंग की बातें हो रही हैं, क्या इन बातों की तस्दीक हुई है इस तरह के अनाउंसमेंट से? मैं आपकी तरफ आऊँगा वापस। मौलाना चांडी साहब को भी इंगेज करते हैं। चांडी साहब, 24 नवंबर शहर इक़्तिदार में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, अपने लीगी दोस्तों को क्या मशवरा देंगे? इंसानी हमदर्दी के नाते ही सही, कंबल वगैरह कोई सर्दी का बंदोबस्त वहाँ पर किया जाएगा, एहतजाज के लिए आने देंगे? मतलब जो काम हुकूमत करने के हैं वो तो हुकूमत करेगी। मैं तो उन पे नहीं बात करूंगा, मैं तो उनसे बात करूंगा कि खान साहब सवाए काल देने के और कर क्या सके हैं। काल देते हैं, लोगों को जमा करते हैं, रास्तों पे आ जाते हैं, फिर घंटे 2 घंटे के लिए अफरा तफरी करते हैं, चले जाते हैं। नतायज क्या निकला है खान साहब के जद्दोजहद का? हुकूमत में थे तो क्या किया, क्या कर सके? कौन सी यादगार चीज छोड़कर गए हैं कि हमने पावर में आए तो हमने ये किया? अपोजिशन में रहे तो भी क्या कर सके? सवाल बातें करने के, कभी एक रहनुमा को आगे करते हैं, कभी दूसरे रहनुमा को, रहनुमा आते हैं, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। मैं ख्याल नहीं दिलाता हूँ, मैं कहता हूँ सवाए इसके आप कर नहीं सके कुछ। तो मेरा ख्याल है सियासतदान बने, सियासत करें, असेंबली में बैठे, असेंबली में करें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पूरा पाकिस्तान सुन रहा होगा, खान साहब ने सियासत का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। खान साहब ने सियासत की जबान तब्दील कर दी है। खान साहब ने सियासत के इक़दार तब्दील कर दिए हैं। सियासतदान खान साहब ने सियासी इखलाक तब्दील कर दिया है। जो बातें जुर्म थी, जो पाकिस्तान की सियासत में नापैद थी, खान साहब ने वो किया है। अभी क्या करेंगे? वही करेंगे जो पहले करते आए। बहुत अरसा हो गया है। इस्लामाबाद में लोगों को जमा करते हैं, अफरा तफरी करते हैं। मैं तो कहता हूं साहब, अब तो लोग भी जमा नहीं हो पा रहे ना, पिछले 2-3 महीने से हम देख रहे हैं। कोई सियासी मूवमेंट नहीं चला सकते, कोई मुनज़्ज़म बात नहीं कर सकते। राइट। अच्छा, अब तो चांडी साहब आपने कहा लोग जमा करेंगे, घंटे 2 घंटे में चले जाएंगे। पहली बात तो ये कि लोग भी जमा करना एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मौजूदा सिचुएशन में। दूसरा ये नहीं, मैं ये बात आपकी नहीं मानता हूँ। मैं ये भी तहरीक इंसाफ की सलाहियत को तस्लीम करता हूँ। खान साहब लोग जमा करते हैं, खान साहब के पास अवाम है, स्ट्रीट पावर है, लेकिन स्ट्रीट पावर को करना क्या चाहिए, किस मुस्बत तरीके से जाना चाहिए, वो सलीका नहीं है। क्योंकि वो ज़हनी तौर पे सियासतदान नहीं है। ज़हनी तौर पर कुछ भी जो सियासी लोग करते हैं, खान साहब के साथ कुछ सियासी लोग जरूर हैं, लेकिन उनके अख्तियार में कोई फैसला नहीं। जिनके अख्तियार में फैसले हैं वो गैर सियासी लोग हैं। अच्छा, आप तो ये कह रहे हैं कि घंटे 2 घंटे में वापस चले जाते हैं, रोड पे तमाशा लगाते हैं। इस बार ऐसा कोई इरादा नहीं है, जब तक मुतालिबा तस्लीम नहीं होंगे बैठे रहने का इरादा है? मेरा ख्याल है पहले भी खान साहब मौलाना साहब के अलामा साहब के साथ आए थे, उन्होंने भी यही फैसला किया था। मुझे इससे इख्तिलाफ नहीं कि तहरीक इंसाफ ने क्या फैसला किया है, खान साहब ने क्या किया। मैं ये कहता हूँ नतीजा क्या निकलेगा। या तो आप इस मुल्क पूरे निज़ाम को दरहम बरहम करना चाहते हैं, आप सियासत नहीं करना चाहते, आप जमहूरियत की बसात लपेटना चाहते हैं। सियासत करनी है
तो सियासतदानों से बात करें, सियासी रवैया अपनाएं, सियासी प्रोग्राम दें, जो तरीकेकार सियासत में है पाकिस्तान में उसके मुताबिक करें। अब गरीब शोर, ये कभी मैंने नहीं कहा कि खान साहब लोग जमा नहीं कर सकते, खान साहब के साथ स्टेट पावर है वो कर सकते, लेकिन फायदेमंद क्या है, पाकिस्तान को क्या देगा वो इज्तिमा, पाकिस्तान को ये जुलूस क्या देंगे, पाकिस्तान को ये अफरा तफरी क्या देगी, बस मैं ये बात करना चाहता हूँ। राइट। अच्छा चांदी साहब, एक और बड़ा अहम मामला वो ये कि रिलीफ मुसलसल मिल रहा है मुख्तलिफ केसेस में, हुकूमती रहनुमाओं के बयानात भी सामने आ रहे हैं कि कहीं पसे पर्दा कुछ हो रहा है। आज भी एक केस में बानी पीटीआई को रिलीफ मिल गया है, इससे पहले अहलिया की रिहाई, फिर बहनें, फिर कारकुनान भी रिहा हो रहे हैं। ऐसे में आप समझते हैं जब रिलीफ मिल रहा है तो उसके बावजूद भी एहतजाज की ज़रूरत थी? मेरे ख्याल में वो सिर्फ अपना वजूद बनाना चाहते हैं, लेकिन जहाँ उनको ताकत दिखानी चाहिए वहाँ कभी नहीं दिखाते। असेंबली में अभी आप देखें 26 तरमीम आई है, उसमें क्या रोल रहा है इनका, रोकना था या मदद करना था? असेंबलियों की सियासत में कभी असेंबली में बैठ के मदद की जाती है, कभी असेंबली से बाहर निकल के भी मदद की जा सकती है। तरीकेकार क्या हुआ इनका? मैं इनके सरबराह का बैरिस्टर साहब की बात नहीं करता हूँ, वो अच्छे आदमी, शाइस्ता आदमी है, तो क्या वो सियासत करते हैं, क्या उनका सियासी रब्बुल लहजा आप बताएं? सिर्फ तनकीद करना पीपल्स पार्टी पर या शहबाज अली साहब पर या इनके, ये तो सियासत आपकी नहीं हुई। मैं कहता हूँ आप जो सियासत कर रहे हो उसका नतीजा क्या निकलता है, आपने हुकूमत का नतीजा क्या निकला, आप पूरे अरसे में हुकूमत के में ऐसी क्या चीज छोड़ गए हो जो आपको याद करके लोग कहें कि पीटीआई का इक़्तिदार इस किस्म का यादगार इक़्तिदार था? बताया हमें। ठीक, अगर सिद्दीक साहब से पूछ लेते ना। सिद्दीक साहब, एक तो मौला बख्श चांडियो साहब ने बहुत सारे सवाल आपकी तरफ थ्रो कर दिए, दूसरा मैं लाजमी जानने की कोशिश करूँगा, आवाम भी जानना चाहती है कि जो ग्रुपिंग की बातें चल रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मरकज़ी सतह पर, ख़ास तौर पर फैसल चौधरी साहब का और बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा का आकर इतने बड़े एहतजाज की कॉल का अनाउंस करना, क्या इस बात की गुमाजी नहीं कर रहा कि ग्रुपिंग है पार्टी में आला सतह पर? अच्छा देखिए, मैं 2-3 चीजें, मैं बड़े अदब से, बड़ा प्यार है मेरा चांडियो साहब से, लेकिन दुख और अफसोस इस बात का है, ये वो लोग हैं जो जिन्होंने जमहूरी जदोजहद की है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, आज ये उनकी जुबान बोलना ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है मेरे लिए। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पाकिस्तानी जमहूरियत की इतनी खिदमात हैं, वो सुनहरी हरूफ में लिखे जाने वाली हैं, वो माने या ना माने इस बात को, लेकिन मैं बहैसियत एक सियासी कारकुन ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी जद्दोजहद है। आज हम भूल गया, असल में अब फर्क सिर्फ ये आ गया कि वो दौर चला गया कि जब सियासी जद्दोजहद होती थी, जमहूरी जद्दोजहद होती थी, इक़्तिदार की जद्दोजहद नहीं होती थी। अब तो इक़्तिदार की जद्दोजहद चल रही है ना इस वक्त, और इस वक्त जमहूरी जद्दोजहद को सिर्फ इमरान खान चला रहा है। और जहां तक ये लीडरशिप है ना, देखिए इख्तलाफात अपनी जगह रहते हैं, क्या पीपल्स पार्टी के अंदर अभी इख्तलाफात नहीं है? आप रजा रबानी साहब देखें, खुल के ये जो कुछ हो रहा है 26वीं तरमीम, एक्सटेंशन, हर बात पे वो बोले हैं, उनका हक है, राइट है उनका। कहाँ गए फरदुल्ला बाबर साहब जो बड़ी उस वक्त बाद सिविल सुपरमेसी की बात किया करते थे, कहाँ गए वो सारे? जरा बताएं तो सही ना, इस तरफ आ जाए। अगर शायद था गाना बासी खड़ा है इधर, जुबैर ने खुल के बातें बताई हैं, आज बताई हैं कि 125 से 130 लोग रोजाना मियां नवाज शरीफ को मिलते थे, यहाँ तो 4 से 5 बंदे से ज्यादा इमरान खान को मिलने नहीं दे रहे। और कमाल है, ये जमहूरी कुत्ते जो है ना खामोश बैठी हुई हैं, तमाशाई बनी हुई हैं ये, और इनको एहसास नहीं है कि कल असल में जमहूरी जदोजहद यानी स्पेस कम की जा रही है, और ये लोग हैं कसूरवार। और हालत ये है कि ये निकल के बाहर जा नहीं सकते, अवाम इनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और हम जहां तक बाहर निकलने की बात है, आप इकट्ठे होके आप बेफिक्र रहिएगा। 24 की कॉल है, अभी 24 बहुत दूर है, उससे पहले आप खुद देखिएगा कि हालात और वाकयात क्या। हमने करनी है जमहूरी जदोजहद। मुझे अच्छी तरह याद है, वो चले आपको भी याद होगा, नवाज गया था, वोट को इज्जत दो, कहाँ गई वो वोट को इज्जत दो? वो 45 और 47 के फॉर्म की बात कर रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी क्यों मजाते नहीं ले रही, क्यों नहीं खड़ी इनके साथ? जब जैसे गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहे हो, खड़े हो साथ इनके जो अच्छे और बुरे की वजह क्या है कि यानी खुल के सामने आते नहीं भी और छुपते भी नहीं है। हम तो ये इसको मुनाफिकत कहती हैं, कोई इसको समझे ना समझे। आप आराम से ताकत एंजॉय कर रहे हैं सिंध के अंदर, वफाक के अंदर समझने वाले लोगों को बेवकूफ बनाना हो,
जब सर वो खुल के आप लोग भी तो सामने नहीं आ रहे हैं। गंडापुर साहब नहीं, 2-3 एहतजाज जो हुए उनमें कहाँ रहे, किससे मुलाकातें करते रहे, इस बारे में तो कुछ भी नहीं है। अपने ही खैबर पख्तूनख्वा के तो उनके काबीना अरकान है, उन्होंने उनसे सवालात किया आपने रात कहाँ गुजारी। फिर उसके बाद में जो दूसरा जलसा हुआ था अटक पुल पर पड़ाव किया, वहाँ से भी खबरें सामने आ रही थी। फिर जो खैबर पख्तूनख्वा उस शहर इक़्तिदार में वो रहे, वहाँ से भी फिर वो अचानक से गायब हुए, फिर असम्बली में पहुँचते हैं। सर ये भी तो है, मुलाकातें तो आप भी कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं फिर बताता चलूं। देखिए वजह क्या है। अभी ये तो अब रिकॉर्ड के ऊपर सारा आ गया। चेयरमैन बानी पीटीआई इमरान खान साहब तक की बातें चलेगी। उन्होंने एतमाद का इजहार किया है। अब जो कुछ हुआ है वो एक सूबे के वजीर आला भी है, और बजाय और देखिए एसओसी होने दिया वहां पर, जो नहीं रोका। आज आज 2.5 अरब से ज्यादा खर्च हो गया उसकी तजीन व आशाइश पे। कोई पूछ रहा है उनसे? आज कोई नैब का इदारा मौजूद है? जहां तक बात है वो देखिए, अभी आप देख लीजिएगा, सामने निकलेंगे लोग, बाहर आएंगे। और अब वजह क्या है, वजह जरा समझिएगा कि इमरान खान अब अगर सिद्दीक साहब खता कलामी की माजरत चाहूंगा, आपकी तरफ वापस आएंगे। चांदी साहब, आपको लगता है जेयूआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मिलकर एहतजाज करने का इरादा रखती है? होगा नहीं, बड़ा जमीन आसमान का फर्क है दोनों की सोच में। लेकिन मेरे दोस्त अभी कह रहे थे कि हम बाकी पार्टियों की जदोजहद है वो इक़्तिदार के लिए है, इनकी जमहूरी जदोजहद है। खुदा की शान है, ये खुदा की शान है कि ये और पार्टियों को जिनकी उम्रें गुजर गई जदोजहद में, जमहूरी जदोजहद, उनको छोड़ रहे हैं। जो खुद हैं, पैदा कैसे हुए हैं, आए कैसे हैं, अभी कैसे बात करना चाहते हैं, किनकी शराइत से आना चाहते हैं, वो बात तो ये भूल गए। लेकिन मैं इन सब बातों को छोड़ के एक पूछता हूँ, कौन सी सियासी जदोजहद है जो इक़्तिदार के लिए नहीं है? आप इक़्तिदार के लिए नहीं कर रहे, आप यतीम खानों के लिए कर रहे हो। यतीम खाने खोलोगे? आप बताएं, आप एक सियासी पार्टी हो, जाहिर है आप जदोजहद करोगे, नतीजे में कामयाबी होगी तो हुकूमत में आओगे। हर सियासी जमहूरी पार्टी का मकसद तो यही होता है कि हम पावर में आएंगे और अपने मंशूर के मुताबिक आवाम के लिए बेहतरी करेंगे। लेकिन ये लोगों को क्या उल्लू बनाते हैं कि हम इक़्तिदार के लिए, किसके लिए? आप तो हर वक्त तैयार देते हो जनाब, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, उनसे करूंगा। वो उन कौन है? वो आपको इक़्तिदार दिलाने वाले थे, वो आपकी उंगली पकड़ कर अब आए थे। अभी आपसे उनकी उंगली छूट गई है, अभी आपका दिमाग काम नहीं करता। लेकिन मैं किसी पे भी नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ खान साहब पे, जिन पे लोगों की तौकात थी। खान साहब आए तो पाकिस्तान में एक लहर उठ गई, एक नई कुव्वत आई है और कोई तब्दीली लाएगी। खान साहब ने क्या किया? आखिरी बचकाना बातें की, बेचूंगा गाय। क्या हम तो, मैं तो उसी दिन मायूस हो गया कि पाकिस्तान जैसे एटमी मुल्क के लिए मैशत की फैसिलिटेट का प्रोग्राम क्या है? भैंसे बेचना, कट्टे बेचना, मुर्गियां लेकर पालना, तंदूर खोलना, ये पाकिस्तान के लोगों के मसाइल नहीं है। आप अभी भी मजाक के मूड में हैं, लेकिन पाकिस्तान आगे जाएगा, आगे जाने वाला है, जरूर जाएगा। पाकिस्तान में वो फोर्सेस ऐसी है जो पाकिस्तान को शिखर में नहीं देंगी। आप जो भी चाहे कर लें। ये जो हालात है आज बदलने की कौन जिम्मेदार है? कौन लाया इनको? किन्होंने आकर सफारत खाने खुलवाने की बात की थी? आपका किया भुगत रहे हैं पाकिस्तान के लोग। मैं अभी आपसे कहता हूँ बड़े अदब के साथ कि खान साहब खुदा के वास्ते अपना रवैया सियासी करें, सियासी बातचीत करें। ये क्या बात करते हैं आप, जो अभी बातें करते हैं? मैं यूं होगा यूं कर दूंगा, आप कैसे कर पाएंगे? मुझे समझाएं। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो तो वो नहीं है। आप अगर कोई कम्युनिज्म ला रहे थे तो आपके साथ कम्युनिज्म नाफिज करने वाले लोग नहीं थे। अभी कुछ देर पहले तो आपने कहा कि अवाम होती है उनके साथ, अवाम स्ट्रीट पावर है उनके पास, तो अवाम की मदद से कर सकते हैं। कुछ मुस्लिम लीग से लिए गए, कुछ पीपल्स पार्टी से लिए गए, कुछ खुद पैदा किए गए, कुछ चुपके से बैठे थे पावर के इंतजार में। ऐसा नहीं होता है। आप खुदा के रास्ते सियासत करें। आप सियासत नहीं कर रहे हैं। आपके अक्सर सियासी दोस्तों के रवैये गैर सियासी रवैये है। रहा सवाल नून लीग के रहनुमाओं के भी इन्होंने नाम लिए, पार्टियां हैं, तब्दील होती रही हैं। यहाँ कोई जुर्म होता इस अंदाज से सियासी अपनी पार्टियों से गद्दारी करना जुर्म होता, हकीकत में बहुत सारे लोग मुजरिम होते। मैं आपको एक बात कह के बात खत्म कर रहा हूँ। मैं आज भी इस बात का कायल हूँ और पूरे पाकिस्तान के सियासी पार्टियों को कहता हूँ
एक हुकूमत के मालकाना हुकूक लेकर फिर हुकूमत में बैठे। हुकूमत मकाते पे लेंगे, ठेके पे लेंगे, तो आपका अख्तियार नहीं चलेगा। अभी आप अंदरूनी खाना पे बातचीत भी करेंगे तो आपके मसाइल हल नहीं होंगे। आप ठीक है। ऐसे ही, और बड़ी अच्छी बात अल्लाह ताला ने की है ना कि बाद लोग हैं बिजली कड़कती है तो चलना शुरू कर देते, फिर बिजली बंद हो जाती है, वो कड़कना बंद हो जाता है, तो अंधेरे में हाथ मारते रहते हैं। हमारे यहाँ अक्सर सियासी लोग हों या कुछ और किस्म के लोग, वो सब ऐसे ही है। ठीक है चांडियो साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। तसादुम का खदशा है क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज करे। मुफाहमत के बादशाह इस वक्त पाकिस्तान के सदर हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई रोल प्ले करेगी मुफाहमत करवाने में, तसादुम से बचने के लिए? ब्रेक के बाद पर बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है। आज का मौजू भी यही है और हुकूमत इस एहतजाज की कॉल के हवाले से फ़िलहाल तो परेशान नज़र नहीं आ रही, लेकिन हुकूमती रहनुमाओं ने ये बयान दिए हैं कि आए हम निमट लेंगे, इतनी आसानी से एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है, ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते रहे। फिर इसके अलावा एक तसादुम की सी सूरत हाल पैदा होती नज़र आ रही है। इस वक्त जो पाकिस्तान के सदर हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उन्हें मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है। इस तसादुम को रोकने के लिए उनका क्या रोल हो सकेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तसादुम से बचाव के लिए क्या किरदार अदा करेगी? इस पर प्रोग्राम में अब बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी, उन्हें भी शो में वेलकम करते हैं। JUIFA के मरकजी रहनुमा है कामरान मुर्तज़ा साहब। सबसे पहले तो आजकल आप लोगों के हलीफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बड़ा अच्छा करीबी ताल्लुक़ चल रहा है आपका इस जमात के साथ। बड़ी एहतजाज की कॉल दे दी है, किस तरह देखते हैं आप इस एहतजाज की कॉल को? जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे, आप लोगों के साथ मिलकर जो 26वीं तरमीम को पास करवाया, उस तरमीम के हवाले से भी स्टेटमेंट है कि ये भी वापस होनी चाहिए। देखिए, एक चीज की वजाहत कर दूं कि PTI ना हमारी हरीफ है ना हलीफ है। हम अपोजिशन में हैं, वो भी अपोजिशन में है, बस इतनी सी बात है। मगर जब जहाँ तक PTI की बात है, वो अपोजिशन में भी जो है ना वो सोलो फ्लाइट करती है। और जो अपोजिशन के मामलात होते हैं उसमें भी जो है ना वो कभी हम आज तक आपस में शायद नहीं बैठे, कम से कम मेरे इल्म के मुताबिक। हाँ, इसके अलावा 26th अमेंडमेंट की बात ज़रूर थी, उसमें जो है वो मौलाना साहब ने उनको इंगेज किया था। मौलाना साहब की जो है ना उसमें काविशें थी और उसके नतीजे में वो उनके साथ थे। या उसके अलावा जो है वो बाज़ मामलात में असद कैसर साहब, गोहर साहब, बैरिस्टर गोहर साहब, वो यकीनन जो है ना वो राब्ते में रहते हैं मौलाना साहब के। मगर ये कहना कि हलीफ हैं तो भी दुरुस्त नहीं है, और अगर कोई कहे कि हरीफ हैं तो भी दुरुस्त नहीं है। हम इशू बेस्ड जो है ना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके साथ भी, गवर्नमेंट के साथ भी। जहाँ पे हमको कोई इशू जो है ना, हमारी इंक्लिनेशन जो है ना वो एक साइड पे होती है, हम उस तरह से वो चलते हैं। तो ये है सूरत हाल। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, 26वीं आईनी तरमीम आपके साथ मिलकर तमाम मामलात बातचीत हुई, जो सब कुछ हुआ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान ने देखा, सारे मीडिया ने इसको कवर किया। अब वो जो तरमीम पास हुई, फिर उसके बाद में बैठे भी वो आकर आप लोगों के साथ भी, हुकूमत के लोगों के साथ भी, असेंबली में भी गए। अब इसी तरमीम के खिलाफ तहरीक करने जा रहे हैं, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, वो यकीनन इस तरमीम के दौरान जो है हम और वो इकट्ठे राब्ते में रहे, और हम उनको, हमारा जो मुतालबा था इस तरमीम के हवाले से कि उनको भी इंगेज किया जाए। वो डायरेक्ट तो गवर्नमेंट के साथ इंगेज नहीं हुए, मगर हमारे साथ इंगेज थे और हम उनको कॉन्फिडेंस में लेते रहे, और हर चीज़ तकरीबन हम बताते रहे। और जो चीज़, इवन हम इस हद तक भी गए कि जेल में उनकी मुलाकात नहीं हो रही थी, तो मौलाना साहब ने खुद जो है ना टेलीफोन करके मुख्तलिफ कार्नर्स को उनको कहा कि इनको जो है बानी PTI से मुलाकात के लिए जो है इनको एक्सेस मिलनी चाहिए, इनको मौका मिलना चाहिए, ताकि ये वहाँ से इंस्ट्रक्शंस दें। और कई दिन मामला जो है ना इसलिए डिले हुआ कि ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, या ये अपने बानी चेयरमैन को उनको इल्मात में दे रहे थे। मगर हर लम्हा बलम्हा हमने उनको हर मामले में इंगेज रखा है, और हर चीज़ तकरीबन जो है वो उनको बताई है। इवन उस वक्त तक भी जो है ना वो इंगेज रहे जिस वक्त तारड़ साहब जो है सेनेट में ये बिल पेश कर रहे थे। तो पेश करते करते जब नमाज का वक्फा आया था, तो भी जो है ना वो
मुझे अपोजिशन चैम्बर में बुलवाया गया मैसेज करके और कहा गया कि ये चीज़ इस तरह से जो है ना ये आपकी और तार साहब की कमिटमेंट्स थी या जो आपने हमें बताया था तार साहब के हवाले से ये ठीक नहीं है। तो वो मैंने फिर वो एक चीज़ तो ठीक करवाई, दूसरी चीज़ जो है वो जो दूसरा उनका पॉइंट था वो मेरे और तार साहब के ख्याल में उसमें कोई लॉजिक नहीं बन रही थी, तो वो नहीं हुआ। तो मतलब लास्ट मोमेंट तक इस सारे मामले में, इस सारे प्रोसेस में वो शरीक रहे हैं हमारे साथ। जी जी बिल्कुल। अच्छा मुर्तज़ा साहब, आपने मुलाकात का जिक्र किया कि मुलाकात करवाई, बानी पीटीआई से मुलाकात के बारे में शहर इक़्तिदार की फ़ज़ाओं में ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि आपकी भी होने जा रही है। नहीं, हमारी JUI की या उसमें मेरी तो मैं तो जब तक मुझे पार्टी नहीं कहेगी मैं तो नहीं जा सकता उस वक्त तक। ह्यूमन शायद ज़ाती हैसियत में भी वजह उसकी ये है कि पार्टी के कहने ज़ाहिर है मैं पार्टी के कहने भी खबरें आ रही हैं कि मौलाना साहब खुद शायद मुलाकात ना करें, आपको भेजा जाएगा मुलाकात करने। इस बारे में क्या इत्तलात है, कुछ है? वो ऐसा है कि ये गपशप वाली बात थी, ये आई थी और फिर जो ना बहुत क्लोज सर्कल में इसको पार्टी के अंदर जो है डिबेट भी किया गया, मगर उसके बाद मौलाना साहब का जो कहना ये था कि ये अब जिस चैनल से ये बात आई है पता नहीं ये इसमें कोई कितना वजन है और वाकई ये उस दुरुस्त है या नहीं है। तो पहले तो कोई फोकल पर्सन होना चाहिए जिससे हमें पता हो कि जो कोई बात आती है, ताकि उसके बाद जो है इस पे गौर हो सकता है। और जब तक उनके हाथ से कोई बात ऐसी आती है, वरना तो ऐसी बातें भी आई हैं जिसमें क्लेम किया गया है कि ये मैसेज जो है फैमिली की तरफ से, मगर अब वो दरमियान में लाने वाला जो है वो उसके बारे में वो मोहतरम है हमारे लिए, मगर मुमकिन है कि फैमिली ने कहा हो, मुमकिन है फैमिली ने ना कहा हो। तो इसलिए जो है ना वो हम इस बात को आगे नहीं बढ़ा सकते या इवन पार्टी के अंदर भी जो है ना इस पर डिबेट नहीं कर सकते। अच्छा, मुश्तरका एहतजाज की भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़िलहाल तो सोलो फ्लाइट करने जा रही है। आपने भी कहा कि सोलो फ्लाइट चल रही है JUI की भी, लेकिन ये भी इत्तलात आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI पे मुश्तरका कोई एहतजाज करने का प्लान रखती है। इस तरह का कोई अगर कोई तजवीज़ सामने आती है? मुश्तरका एहतजाज की बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, प्री मैच्योर है ये बात। अभी तक PTI जो है ना वो अपोजिशन में होते हुए हमारे साथ मामलात को एतमाद में लिए बगैर, जहाँ पे उसका अपना मफाद होता है वो कर लेती है। और इसी तरह से वो अपने जो है ना उनके अपने जो लीडरशिप है उनके हवाले से जो है ना उनको कंट्रोल नहीं किया जाता कि जहाँ पे जो है ना कोई उनका दिल करता है तो वो हम उनकी फायरिंग की जद में आ जाते हैं, मौलाना साहब पे ऊपर इल्ज़ामात लगा देते हैं। तो जब तक ये रवैये इस तरह से होंगे उस वक्त तक ये बातें सारी जो है ना कबल अज़ वक्त आप इनको कह सकते हैं। पहले वो अपने मामलात को दुरुस्त करें, अपने रवैये को मेंट करें, फिर देन जो है ना वो फिर पार्टी डिबेट करेगी कि ये आया एहतजाज में हम कोई उसमें शिरकत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। JUI भी कुछ खुश नहीं है हुकूमती पॉलिसियों से। तो मुश्तरका एहतजाज के बारे में पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? मैं आपकी तरफ आऊँगा, अज़हर सिद्दीक़ साहब की तरफ वापस आता हूँ। अज़हर सिद्दीक़ साहब, सबसे जो बड़ा अहम मामला चल रहा है वो मौसम का है। इतने सख्त मौसम में इतनी बड़ी एहतजाज की आपको कॉल दी थी, उसको मैनेज कैसे करेंगे? अब तो पार्टी में वो जो बातें हो रही हैं, सवाल पूरा लीजिए, जो ATM मशीनें हुआ करती थी वो भी नहीं है सर। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मौला बख्श चांडिया साहब ने तो आज बिल्कुल रवैया गैर सियासी तौर पर जो बातें की हैं और ये साबित कर दिया है कि वो भी एस्टैब्लिशमेंट के फ्रंट खिलाड़ी के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक किरदार अदा कर रही है। चले, उनकी मर्जी है, हमारी कोई देखें पर्सन स्पेसिफिक हमारी ये नहीं है कि हम कोई इमरान खान, चार जो आज हमने मुतालबे दिए उसमें इमरान खान की रिहाई का जिक्र हमने नहीं किया, वो हम अदालतों से रिहाई ले रहे हैं और प्रेशर जरूर रही अपनी जगह है। लेकिन जो रवैया सामने आया कि आप बताएं ना, मुल्क की सियासत कर कौन रहा है? क्या मुल्क की सियासत पाकिस्तान PDM की हुकूमत कर रही है या मौलाना फजलुर रहमान? मुझे इख्तलाफ है उनकी इस बात से। नहीं देखें, असूली तौर पर तो मौलाना फजलुर रहमान एक तरह से शामिल है ना हुकूमत के साथ, तरमीम के इशू बेस के, जो मर्जी वो तो आप तरमीम में तो आप भी शामिल रहे। नहीं देखिए ना हम नहीं शामिल रहे, हमारा जरा फर्क है। हमें ये बताया गया कि एक तो सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है वो वायलेट नहीं होगा, ये बताया गया हमें। और अगर आईनी बेंच भी बनने हैं तो आईनी बेंच सीनियरिटी के हवाले से बने। लेकिन सर आप जानते तो थे ना कि ये सारी जो प्रैक्टिस है ये इसीलिए हो रही है कि सीनियर तरीन को नहीं लेके आना, उसके बावजूद आप उस तरमीम में शामिल। कल हम पे इल्जाम ना रहे ना
कि हमने मौका ही नहीं दिया। कौन कहता है हमने मौका नहीं दिया? हमने बड़ी दफा मौका दिया है। मौका तो ये था, अभी हमें गिला रहेगा, मौलाना जमीयत उलमा इस्लाम इस पे खामोश है, उन्हें खामोश तो नहीं रहना चाहिए ना। हमने इनके दौर में जब इन्होंने नहीं सर, खामोश नहीं है। फजलुर रहमान साहब ने बिल्कुल वाजे अल्फाज में कहा था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन द रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे कारकुनान को भी पीटीआई के लोगों की भी फैमिलीज को उठाया गया। कह देने से फर्क नहीं पड़ता, सवाल है कि उसके लिए एक्शन क्या लिया। क्या हुकूमत से कोई गिला रहा? हुकूमत ये 26वीं तरमीम लेने से पहले बातें हो सकती थी कि नहीं भी पहले आप ये सारा काम खत्म करें। और आपने इनके वोटों के हवाले से जब लेना था तो इन्होंने कहा इनका बंदा घर पहुंचा, कोई एक्शन लिया उन्होंने? कोई बंदा किसने रखा था, किस लिए रखा था? हम तो देखें, एक बात बड़ी वाज़ेह है, लार्जर के कॉन्टेक्स्ट में ना, महमूद खान अचकज़ई साहब जो है ना, उनको गुफ्तगू शरीद कर ही रखा था, किसी ने गुफ्तगू की उनके साथ? हाँ, आज मिस कर रहे हैं नवाब नसरुल्लाह जैसे शख्सियत को। हमें अंदाजा था कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान एक भारी भरकम शख्सियत है, वो बिल्कुल विजडम रखती हैं, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी और सेहत दे, लेकिन उस तरह से उन्होंने जमहूरी रवैया नहीं रखा। उन्होंने खुदारा यार, इस मुल्क में कोई जमहूरियत नाम की कोई चीज रखी है आपने? आप वो बात करें ना, ये नजर नहीं आता। कोई बाकी बातें इमरान खान साहब के जेल के हवाले से क्या कोई कहेगा? भाई एक जमहूरी लीडर है, उसमें खुद आवाज उठानी चाहिए, खुद जाके मिलना चाहिए। इसमें कितने स्टेटमेंट हैं मौलाना फजलुर रहमान के, बिलावल भुट्टो साहब के भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतादिद रहनुमाओं के भी, कि बतौर सियासी रहनुमा समझते हैं, सियासी लीडर समझते हैं किसी भी सियासी लीडर को कैदोबंद की सौबतें नहीं उठानी चाहिए। तो स्टेटमेंट है ना सर ऑन द रिकॉर्ड? देखिए, मैं छोटी सी बात बताऊं, मैं सिंपल सी बात बताऊं, तकरीबन 26-27 दिन जो है ना, बहाना बना के थ्रेट अलर्ट का कोई वाकया हुआ, उसकी बजाय जहां जहां होना था, कोयटा में इतना बड़ा इतनी बड़ा धमाका हो गया, वहां तो हम देख नहीं सके इन चीजों को। सवाल ये नहीं है, खाली लिप सिंगिंग करने का इशू नहीं है, कि प्रैक्टिकली आपने वहां बैठकर पार्लियामेंट के अंदर कोई करारदादें पेश की, आप उसके लिए कोई स्टेप लिया? ठीक है, मैं आता हूं आपकी तरफ। अदर सिद्दीक साहब, मौलाना चांडियो साहब, तसादुम का कोई खतरा आपको नजर आ रहा है? आप बड़े जीरक सियासतदान हैं, अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो मुफाहमत के बादशाह इस वक्त सदर मुमलिकत हैं, वो अब क्या रोल प्ले करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रोल हो सकता है इस तसादुम से रोकने के लिए? सदर पाकिस्तान मेरे लीडर हैं आसिफ साहब, और उनके किरदार को, उनके तरीक़ेकार को तो पूरा पाकिस्तान तस्लीम कर रहा है। जो मुखालफिन है वो भी कह रहे हैं जब मसाइल के हल करने के लिए जरदारी साहब कमाल का किरदार अदा करते हैं। लेकिन असल मामला है कि जो लोग इसमें पार्टी हैं उनका रवैया क्या है? वो तौहीन आमेज़ रवैया है। उनकी गुफ्तगू सियासी नहीं है, वो गालियां हैं। कौन बर्दाश्त करेगा ऐसा? अभी मुर्तजा कामरान साहब ने, मेरे भाई हैं, मेरे मेहरबान हैं, मैं उनके एहतराम करता हूँ, उन्होंने जो बातें की है तो उनकी बातों से आपको उनकी संजीदगी का पता नहीं चला? ये संजीदा है ही नहीं, ये संजीदा होते ही नहीं है। जरदारी साहब किरदार क्यों नहीं अदा कर सकते? जरदारी साहब को खुदा ने ये सलाहियत साथ दी है, वो बहरानों में से मुल्क को निकाल सकते हैं, वो मैशियत को ठीक कर सकते हैं। सर, आपकी कता कलामी की माज़रत चाहूँगा मौलाना चांडियो साहब। इस वक्त जो कोलिशन गवर्नमेंट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपके माजी के बड़े हरीफ रहे हैं, आजकल थोड़े से ताल्लुकात के बारे में खबरें आ रही है। बिलावल भुट्टो साहब जुडिशल कमीशन के मामले पर भी नाराज़ है, वादा खिलाफी की गई, नाराज़ हुए, जुडिशल कमीशन से नाम वापस लिया। क्या मजबूरी है सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ में? शिरकत होना है, उसका रवैया क्या है? वो बचकाना बातें कर रहे हैं, वो सियासत तो कर नहीं रहे। उनके संजीदा लीडर सब खामोश हो गए, कोई काम नहीं कर रहा है। इन्होंने कहा हमारे मैशियत के पास कहा गए, उन्होंने असद उमर साहब कहाँ गए? असद उमर साहब को तो कर दिया, और मैं बहुत नाम ले सकता हूँ, तो कहाँ चले गए? ये संजीदा ही नहीं है पाकिस्तान के। बस ये इन रहना चाहते हैं, ये शोर सब ये करके बस बताना चाहते हैं कि हम भी पड़े हैं राहों में। हमसे भी बात करें जनाब, हमसे भी मामला तय हो सकते हैं। मैं आज आपको एक बात कहता हूँ, एलानिया ईमानदारी की बात बता रहा हूँ आपको जी। किसी भी सियासी पार्टी ने इस अंदाज से दावतें नहीं दी हैं जिस अंदाज से पीटीआई की क़यादत देती रही है, तरकीब भी करती रही है। ठीक है चांडियो साहब, आप सुन सकते हैं, एक बड़ा अहम मामला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी आजकल हुकूमत से नाराज है सर। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसी खबरें हैं, कुछ सीईसी का इजलास होने जा रहा है, उसमें हुकूमत के साथ रहना है, नहीं रहना है, ताल्लुकात किस तरह के रखने? ये बातें करते हैं, फिर भी कहते हैं
कबूल हमने किया, पर आपका रवैया गैर सियासी है, आप सियासी जमात लगते ही नहीं है। हाँ, आपके साथ नौजवान है, मखलूक खुदा है, उसको आप इस्तेमाल ठीक है, करके बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम का वक्त कम है, अपना बिल्कुल कर- मुख्तसर जवाब चाहिए। अजहर सिद्दीक साहब, कथा कलामी की माजरत चाहूँगा चाटे साहब। अजहर सिद्दीक साहब, आप एक वकील भी हैं, बड़े अच्छे वकील पाकिस्तान के गर्दाने जाते हैं। 26वीं तरमीम की बात चल रही है, उसमें आप लोगों ने भरपूर हुकूमत का साथ दिया, फिर जुडिशल कमीशन इजलास में भी शरीक हुए, उसे तस्लीम भी किया। अब ये कह रहे हैं कि इस तरमीम जब को वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग एहतजाज से नहीं उठेंगे, तो एक खुला तजाद नहीं? देखें, किसने कहा कि हमने 26वीं तरमीम का साथ दिया? बिल्कुल साथ नहीं दिया सर। सिर्फ आप लोग जब जी बड़ी वजाहत के साथ बातें आ गई। हम तो सीनियरिटी का प्रिंसिपल को मानते हैं, हम जो कुछ हुआ, और हमने पार्लिमानी कमीशन में जो चीफ जस्टिस का इंतखाब किया, हमने उसका बाइकआउट किया नहीं बिना। हम तो सर जुडिशियल आखिरी लम्हात में ना आपकी टीम भी सेलेक्ट हो गई थी, उसके अलावा तरमीम को पास कराने में तो हुकूमत के साथ साथ है, आप लोग जानते थे क्या होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि आप कह रहे वादा खिलाफी की गई है? सर वादा देखिए, हमने दो बातें आपके सामने रख दी है ना, सीनियरिटी का प्रिंसिपल, और अगर आपने आईनी बेंच बनाना है, आईनी बेंच में सीनियरिटी, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को हम नहीं मानते। इसका मतलब वादा खिलाफी हुई ना सर, इसीलिए आप लोग उठ गए फिर? नहीं, वो फिर किस तरह कहे कि हम इसका हिस्सा हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। हम रिजेक्ट करते आउटराइटली। सर आप रिजेक्ट तो कर रहे हैं, आपसे कोई डील हुई थी, कोई तय हुआ था कि सीनियर मोस्ट को बनाएंगे? ना, मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से आया कि आईनी पैकेज है, इसमें तो आप समझ रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, जेयूआई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले में ओवर पास किया? उनके पास था ही कुछ नहीं कहने के लिए। वो क्या कर सकते थे? क्या किया उन्होंने भी सीनियरिटी का प्रिंसिपल वायलेट करना मान लिया उन्होंने पार्लियामेंट जो अदलिया की बालादस्ती है वो खत्म कर दी। बिल्कुल ठीक है। कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, आपका मौक़िफ़ सामने है। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, मौलाना बख्श और इमरान मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा एहतजाज करने जा रही है। एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मुमकिन तसादुम भी हो सकता है, और इस तसादुम से बचने के लिए हुकूमत क्या किरदार अदा करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या किरदार अदा करती है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा मौजूदा सूरत हाल में आवाम को इकट्ठा करना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।